चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 18 है ये, और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहेंगी। क्लास नंबर 20 के बाद मैं फिर टेस्ट लूँगा 1 से लेकर 20 तक की क्लास का। तो मैंने कई बार वीडियो में बोला कि हम रुक सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन हम अपने इस टारगेट को पूरा कर ही लेंगे। उस रुकने का मतलब परमानेंटली रुकना नहीं है, यानी कि हम चलेंगे आगे अभी। और हमारी जो क्लास है अभी है एक्सरसाइज 17, क्वेश्चन नंबर पहला। क्वारल की हिंदी होती है झगड़ना। आप बार बार ये देखते होंगे कि सर कभी कभी आप कोई कोई शब्द ना 2-2 बार ला रहे हो। ये मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये मेरी प्लानिंग में शामिल है कि बच्चों को चीज़ें इस तरीके से इतनी बार सिखा दी जाएं, दिखा दी जाएं कि बच्चों को याद हो जाए खुद ही खुद वो, ताकि बच्चा फ्यूचर में ये शिकायत ना करे जो पहले करते थे बच्चे कि सर वोकैबुलरी भूल जाता हूं मैं। अब नहीं भूलोगे आप। क्वारल झगड़ा है, सिनोनियम हो जाएगा अल्टरकेशन। ये अल्टरेशन जो है ये क्या होता है? बदलाव। यही तो एक तरीका है, चीजों को ज्यादा बार कर लो दिमाग में बैठ जाएंगी। ये स्नेह होता है, स्नेह। लव कह सकते हैं आप इसके लिए। पिनेकल होती है चोटी, एपेक्स या टॉप या एक्मे, ये इसके सिनोनियम है। पहले का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स। जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने, अगर आपने ये पहले सुने हो और आपको ध्यान आ गया कि यार ये तो सुना है मैंने, एलेक्सिया सुना है पहले, इंसोम्निया सुना है जिसमें नींद नहीं आती है, एमनीजिया सुना है जिसमें चीजें भूलने लगते हैं, पेनेसिया सुना है रामबाण इलाज, तो आपका दिमाग सही काम कर रहा। लेकिन आपने ये पढ़े थे पहले, अब ध्यान नहीं आ रहा आपको क्या था, ये कैसे था, ये लिखा हुआ क्या है, पहली बार देख रहा हूँ क्या होता है ये, तो फिर आपको बीमारी एलेक्सिया की है। तो जब शब्दों की पहचान ना हो पाए, ऐसी बीमारी को बोलते हैं एलेक्सिया। ये सर में चोट लगने की वजह से भी हो सकती है। इंसोम्निया होती है अनिद्रा, यानी कि इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसमें आपको नींद नहीं आएगी। एमनीजिया होती है भुलक्कड़पन, भूलने की प्रक्रिया। पेनेसिया होता है रामबाण इलाज, सभी बीमारियों का इलाज। दूसरे का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है एवॉव। आपने देखा कल मैंने जरूर इसका जिक्र किया होगा, मतलब क्लास नंबर 17 में। तो एवॉव की हिंदी आई थी घोषणा करना, घोषणा करना। तो इसके लिए जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो कौन सा बन जाएगा? तीसरा, डिक्लेयर। ऑगमेंट की अगर मैं बात करूं तो वृद्धि करना, इंक्रीज करना। रिपील की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब था बच्चों, रिपील का एक सिनोनियम बताया था मैंने कल, एब्रोगेट। और एब्रोगेट का मतलब क्या था बच्चों? कैंसिल करना, टालना या रद्द करना। ठीक। एस्ट्यूट क्या था? चतुर। इसका सिनोनियम क्या था बच्चों? क्लेवर। सब पुराने शब्द है ये। तो तीसरे का आंसर हमारा कौन सा हो गया? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट। कुछ याद है पुराना? एक्सरसाइज में मैं पुराने ही शब्द पूछता हूं, इसी चीज का तो मजा है क्लास के अंदर। समीप होता है ये, नजदीक। एंटोनियम बताना है, आंसर हो गया डिस्टेंट। अगर सिनोनियम पूछते तो आंसर होता कॉन्टिग्यूअस। ये यहाँ पे जो है ना कॉन्टिग्यूअस, यू है ये, ठीक है, थोड़ा इसे देख लेना, मिसप्रिंट हो गया ये कॉन्टेजियस है, संक्रामक। मैं अपनी इस क्लास को, अपनी इस बुक को, अपनी इस एक्सरसाइज को, इंग्लिश की वोकैबुलरी को इस मेंटेलिटी के साथ तैयार कर रहा हूँ कि अगर बच्चा पहले दिन से लेकर के और मेरी ये 200 क्लासेस जो मैं बनाऊंगा पूरी अगर पढ़ ले, तो मुझे लगता नहीं, अगर ईमानदारी से पढ़ ले, मुझे लगता नहीं कि रिवीजन की भी जरूरत पड़ेगी। रिवीजन तो मैं खुद ही करवा रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज क्लास, इस पैटर्न पर आप काम करो, मजा आएगा आपको। फिर मैं आता हूं एफ्लुएंट। बच्चों ये होता है समृद्ध, यानी कि अमीर। इसका जो सिनोनियम है वो क्या होता है? रिच। आंसर 4 का दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज एन और ब्लैंक डेडिकेटेड टू द स्टेज।
बच्चों मैंने बताया था आपको, ये तो होता है चित्रकार, ये होता है शिल्पकार जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके कलाकारी दिखा के कोई चीज तैयार करता हो। ये हो गया तो घरों के नक्शे वगैरह बनाता है। ये होता है बच्चों परफॉर्मेंस देने वाला, परफॉर्मर किसी स्टेज पे कोई डांस का प्रोग्राम करके, कोई म्यूजिक या गाना बजा करके, ये जो करते हैं, ये एक्टिंग करता हो, वो जो जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे, वो कौन सा होता है? चौथा, यही आंसर है इसका। ही इज एन आर्टिस्ट डेडिकेटेड टू द स्टेज। ये जो शब्द है ना स्टेज, ये मेरे लिए सिग्नल का काम कर रहा। स्टेज से मुझे ऐसा लगा कि स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देगा तो वो ये वाला होगा, क्योंकि ये तो चित्रकारी करेगा, ये शिल्पकार होगा, जो कारीगर होते हैं जो बड़े बड़े कारखानों में काम करते हैं और चीजें तैयार करते हैं अपने हाथों से। जैसे मुरादाबाद में देखा जाए तो पीतल का काम बहुत होता है, तो वहां पे पीतल की नक्काशी होती है काफी, तो वो जो लोग होंगे काम करने वाले वो ये होंगे। पांचवे का आंसर चौथा हो गया। द ब्लैंक चेक्ड देयर ब्रीदिंग एपेरेटस, उसे देखो आप क्या बात चल रही है। द ब्लैंक, द के बाद में नाउन आएगा। चेक्ड, चेक किया, अपना सांस लेने संबंधी सामान। तो बच्चों सांस लेने संबंधी सामान तो बच्चों ड्राइवर नहीं चेक करेगा, ड्राइवर तो कार चलाता है। आर्किटेक्ट चेक नहीं करेगा क्योंकि ये तो घर बनाता है। बचे ये दोनों, ये नाउन है हमारा, ये एडजेक्टिव है। ये डाइवर्स होता विभिन्न, कई प्रकार का, अलग अलग, यानी कि डिफरेंट। ये तो करा दिया मैंने आपको, प्रैक्टिस चल रही है सिर्फ। ये होता है बच्चों डाइवर्स सिंगुलर नाउन, ये लग गया तो प्लूरल हो गया। गोताखोर, गोताखोर ही तो चेक करता कि मेरे पास जो सामान है, जो मैं गोता लगाऊंगा तो सांस लेने संबंधित चीजें सही हैं या नहीं। खत्म हो गया ये आंसर 6 का पहला। क्वेश्चन नंबर 7, शी टुक ए जॉब टू ब्लैंक हर इनकम। उसने एक जॉब हासिल कर ली और बता रहा है इनकम को बढ़ाने के लिए। कोई जॉब हासिल करेगा इनकम को घटाने के लिए? क्या कोई जॉब करेगा इनकम को खत्म करने के लिए? क्या कोई जॉब करेगा इनकम को कमजोर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए? आंसर 7वें का दूसरा। कौन सी क्लास आ गई बच्चों हमारी? ये 18। देखो एक दिन ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह, अगर मेरी सेहत सही रही और मैं जिंदा रहा तो, कि यहां लिखा होगा 180। सोच के देखो कितनी स्ट्रांग हो चुकी होगी हमारी वोकैबुलरी, जब तक सारी चीजें उंगली पर आ जाएंगी। लेकिन किन की? जो डिसिप्लिन अपनाते हैं लाइफ में। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या है? एक टाइम टेबल बनाई और उससे स्टिक रहे, उससे चिपके रहे। नॉट फॉर वन डे, सिर्फ एक दिन के लिए, नॉट फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए नहीं, फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए, टिल यू गेट अ जॉब, जब तक जॉब ना लगे। ऐसे पढ़ाई करने वाले बच्चे 180 वीडियो पढ़ने के बाद में ना अगर मुझे मैसेज करके खुद ही ये कह दें कि सर सारे का सारा इसी में से आ रहा है जो आपने पढ़ाया था, और सर मजे की बात दिमाग में भी है सारे का सारा, क्योंकि आपने पैटर्न बहुत बढ़िया चलाया था। एक्सरसाइज वोकैबुलरी, कल को इस वोकैबुलरी की एक्सरसाइज, परसों को टेस्ट हो जाएगा। ये वो तरीके हैं जो अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने के, आपको चाहिए कोई बेहतरीन सा मटेरियल, बेहतरीन सा कोई कंटेंट, तो वो ये रहा बोर्ड पे, पढ़ो और आगे निकल जाओ आप। जो पढ़ने वाला है ही नहीं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए बच्चों, ये हमारी 18वीं क्लास का पहला शब्द है एसर्बिक। बच्चों इसके कई मीनिंग होते हैं। एक तो होता है तीखा, और एक इसका मतलब थोड़ा सा कड़वाहट भरा भी होता है, यानी कि कड़वा। तो इसका सिनोनियम तो बिटर हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सिनोनियम एसिड भी होता है। एसिड, तेजाब जैसा, या इसका सिनोनियम सोर भी होता है, खट्टा। अब जब सोर शब्द मैंने लिख दिया तो मैं 2 सोर और दिखा रहा हूं आपको, वो भी देख लो। एक सोर ये होता है बच्चों, ये होता है छाला, और एक सोर ये होता है, ये वर्ब है, ये होता है ऊंचा उड़ना। ऊंचा उड़ना याद करना है, इसे मैं फ्यूचर में भी लाऊंगा दोबारा। ये देखो मैंने अपने अनुभव से बच्चों, देखो लिखा हुआ भी है बोर्ड थंबनेल पे, 9 साल के अनुभव पर आधारित वोकैबुलरी। मैंने एक ही चीज जानी है, जितनी बार बच्चे ने वोकैबुलरी देखी बार बार, वो उतना ही स्ट्रांग होता चला गया। जितनी बार देखेगा, जितनी बार देखेगा, देखते रहो, बार बार सुनते रहो, मेरी बातें बस हो जाएगी यार। इससे बढ़िया, उससे बढ़िया है कि एक ही पेपर को बार बार आप देख रहे हो। जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे देखो आप। ये वीडियो भले ही आज बच्चे इंपोर्टेंस नहीं दे रहे हैं,
जब पेपर नजदीक आएगा और जब देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये वीडियो और ज्यादा चले अब की तुलना में। ये जो बोर्ड पे शब्द लिखे हुए हैं वो खट्टा है हमारा, ये छाला है तो छाला बन जाता है किसी के, ये ऊंचा उड़ना या बढ़ना होता है, बढ़ना, कीमत बढ़ने के लिए आएगा ये। ठीक, मेरा आंसर बिटर हो गया। अच्छा, अगर इसके एंटोनियम की बात करो आप तो एंटोनियम माइल्ड बन जाएगा। माइल्ड होता हल्का, हल्का सा, हल्की चोट लगी, माइल्ड, माइल्ड सी इंजरी है। कोई दूध उसने पीना चाहा तो वो हल्का सा गर्म था, ज्यादा गर्म नहीं था, माइल्ड सा, वो ज्यादा तेज गर्म नहीं था वो, ठीक है ना। एसिडुअस तो कौन नहीं जानता होगा बच्चों, इतनी बार करवा दिया मैं, ये तो याद योग्य सुनते सुनते आपको। मेहनती, मैं तो ये कहूंगा आपसे, अगर आप मेहनत करने के शौकीन नहीं हैं, फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो हमारी 16-17 मिनट की फिल्म ये देख लो आप, इसके आपके फायदे मिलेंगे, चीजें तैयार हो जाएंगी आपकी। ये भी फिल्म ही चल रही है, मोबाइल में जो चलता फिल्म होती है, टीवी है आपके लिए। ये डिस्क्रीट होता है बच्चों समझदार, इसके लिए बन जाएगा सिनोनियम सेंसिबल, ये बन जाएगा थॉटफुल, ठीक है ना, थॉटफुल, ये इसके सिनोनियम बन जाएंगे। कल को इसके बारे में पूछ लूंगा मैं आपसे, जो बोर्ड पे लिख दिया कल को पूछ सकता हूं मैं आपसे। चलिए, पहला शब्द पूरा हो गया। दूसरे पे आते हैं, एमिकेबल, ये होता है मिलनसार। मिलनसार, आदतें होना मिलनसार, लोगों का होना सिनोनियम हो गया फ्रेंडली। गेरुला शब्द और कुछ शब्द है अपने में, ये सिनोनियम है इसका टॉकेटिव, हिंदी होती है बातूनी, बहुत ज्यादा जो बोलता हो। अब इसके सिनोनियम बोलूंगा मैं 3-4। कम्युनिकेटिव, अब कल को मैं इसके बारे में पूछ लूंगा आपसे, ये तो मेरी कलाकारी है, इसी पे तो काम कर रहा हूं मैं। खूब पूछा जाता पेपर में, पढ़ा रहा हूं अल्फाबेट ए, अल्फाबेट ए चल रही है, लेकिन बात कर रहा हूं जी की, एच की, सबकी बात कर रहा हूं। बाद में जी की भी बारी आएगी, दोबारा आएंगे शब्द बाद में जी वाली बुकलेट में। जी वाली जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको तो तब आएंगे ये। तो मेरा जो वे है, ये 9 साल के अनुभव पे ये वाकई में बहुत काम का है। बस ज्यादा मुंह से मैं बोल नहीं पाता इन चीजों में, क्योंकि अपने मुंह से अपने बारे में ही बोलना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन मेरे ये काम बताएंगे फ्यूचर में कि ये कितनी जरूरी क्लासेस थी आपके लिए। ये हो गया हमारा टोकेटिव, कम्युनिकेटिव, लोक्वेशियस, ये सब बातों नहीं है, सिनोनियम है सभी ये। ऑकवर्ड तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, क्लमजी, बेढंगा, बेकार किस्म का। हॉस्टाइल, कुछ शब्द है अपने आप में, सिनोनियम, इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों एडवर्स, ये होता है प्रतिकूल। ये इसके लिए एक सिनोनियम और बन जाएगा अनफेवरेबल, सिनोनियम है इसके ये। आप ये मत समझना, एक बात बता दूं मैं आपको, आप ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। बात है, अच्छा मैं ऑप्शन, ये आप ये क्वेश्चन कहीं ढूंढोगे भी ना तो ये तो मिल जाएगा, ऑप्शन ये नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ऑप्शन मैं बना रहा हूं अपने पास से, ये खुद मैं तैयार कर रहा हूं ताकि मैं आप तक वो क्वेश्चंस पहुंचा सकूं जो पेपर में खूब आ रहे हैं आजकल। आर्डुअस, कष्ट साध्य है। बात आती है सर ये क्या है, यानी कि कठिन, जिसे करने में मेहनत लगे। आर्डुअस, सवाल पे ध्यान दे, एंटोनियम पूछा गया है, आंसर हो गया इजी। एंटोनियम पूछा इसलिए, लेकिन अगर इसका सिनोनियम पूछते तो क्या होता, डिफिकल्ट या हार्ड, ठीक है ना। एबॉर्टिव तो कई बार हो चुका है, निष्फल, सॉरी, हाँ निष्फल होता है, तो ये बन जाएगा बैरन, या नॉट प्रोडक्टिव, या फ्रूटलेस, ये भी सिनोनियम है, वो भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, फ्रूटलेस। एपेरेंट क्या होता है, स्पष्ट। क्या है इसका सिनोनियम, क्लियर। एंटोनियम क्या है इसका, ऑब्सक्योर, स्पष्ट। चलो एक और देता हूं सिनोनियम आपको, एक सिनोनियम ऑफ लिखो, ऑब्वियस, इसका सिनोनियम है ये भी, स्पष्ट, 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 अस्पष्ट। तीसरे का आंसर पहला हो गया, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर, देखिए कितना बेहतरीन सवाल आपके लिए लाए हैं हम, देखते हैं क्या करोगे आप इसमें। ये करवाया हुआ है आपको, और ये कर पाओगे या नहीं, कर पाए या नहीं, अपना कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे कर लो इससे। टी प्राइसेस आर ऑल्सो राइजिंग, चाय की कीमतें भी बढ़ रही हैं।
टी प्राइसेस, चाय की कीमतें भी बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल डिमांड, क्योंकि वैश्विक स्तर पर दुनिया के बड़े बड़े मंच पर इसकी डिमांड बढ़ रही है। एंड ब्लैंक वेदर विच हैव अफेक्टेड सप्लाईज, और जिनकी वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। पर जो सप्लाई प्रभावित हुई है, मौसम बताना है, आंसर तो दूसरा हो गया। सवाल को समझें। चाय की कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ना पता क्या होता? उसके उत्पादन में कमी रही होगी या वो अवेलेबल आसानी से नहीं होगी। अब मौसम की मार दिखाएंगे, मौसम सही नहीं होगा तभी तो उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ होगा। तो उत्पादन ज्यादा ना होने की वजह क्या है? खराब मौसम। तो खराब मौसम के लिए एडवर्स आएगा, क्योंकि ये तो बच्चों व्यक्ति के लिए आता है। जब व्यक्ति किसी चीज के खिलाफ होता है तो मेरा आंसर तो दूसरा है। ये क्या है बच्चों? ये इसका एंटोनियम है। ये तब आता जब चाय की कीमतें कम होती, डिमांड काफी है लेकिन चाय की कीमतें फिर भी कम है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहा। मौसम अच्छा था इसलिए फसल अच्छी हुई है, तो ये आएगा। लेकिन यहाँ पे बता रहा है चाय की कीमतें बढ़ रही हैं। एड्रोइड का सिनोनियम तो आपको पता होगा। एड्रोइड का सिनोनियम है हमारा प्रोफिशिएंट। ठीक, एक और है एडेप्ट, ई वाला। चलिए बच्चों, आंसर 4 का दूसरा बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5, आर्बिट्रेटर, ये हमारा वर्ड हो गया। अब ये किसका वन वर्ड बनेगा? आंसर लगा देंगे दूसरा। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज, ऐसा व्यक्ति जिसे नियुक्त किया गया है दो पार्टियों के द्वारा टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम, उनके बीच में झगड़ा। डिस्प्यूट के सिनोनियम बता दूं मैं आपको, क्वारल, स्ट्राइफ, कंटेंशन, ये सब इसके सिनोनियम है। चलिए, तो जो दो लोगों के बीच में, दो परिवारों के बीच में, दो पार्टी के बीच में झगड़ा था, तो उस झगड़े को निपटाने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति का सहारा लिया कि यार हमारा ये काम तुम करवा दो, लड़ाई खत्म करवा दो हमारे बीच में। वो जो आया बीच में, उसे बोलते हैं बच्चों आर्बिट्रेटर। वो आपके झगड़े को सुलझा देगा, ठीक है ना। फिर आते हैं ए पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से आप खुश नहीं कर सकते, उसकी पसंद ही कुछ ऐसी है कि उसे एकदम से चीजें पसंद नहीं आएंगी। तुनक मिजाज, फास्टिडियस, मानता ही नहीं, हर बात पे नाराजगी दिखाता है, असहमति दिखाता है, ये वो व्यक्ति होता है। इसके लिए वन वर्ड ये रहेगा। ए मैन डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड की हिंदी होती है कमी होना, स्कैर्स। ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कमी है दयालु जैसी भावनाओं की और सिंपैथी की कमी है उसके अंदर, यानी कि निर्दयी हो गया। तो इसके लिए जो सिनोनियम है बच्चों वो है कैलस, निर्दयी। इसके वन वर्ड का आंसर है ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में दया ना हो, कैलस। ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल ये होता है पुस्तक प्रेमी, ये किताबें इकट्ठी करता है, किताबें खरीदने का शौक होता है इसे। चलिए, 5वें का आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ नोवेयर, आप जानते हैं ये आंसर है हमारा, ईडियम ढूंढनी है हमें। आंसर लगा दो बच्चों, ए बर्ड ऑफ पैसेज। इसका मतलब होता है कहीं स्थिर होकर ना ठहरने वाला। ए बर्ड ऑफ पैसेज उस व्यक्ति को बोलते हैं, उस पक्षी को बोलते हैं, उस जानवर को बोलते हैं जो एक जगह परमानेंट स्थान बनाकर नहीं रहता। मान लीजिए आपके गांव में ही कोई ऐसा इंसान है कि जब भी उसके घर जाओ, वे कहाँ है, आज वहां गया है, दोबारा गए, आज वहां गया है, आज काशीपुर गया है, आज वहां गया है, आज दिल्ली गया है। वो व्यक्ति जो वो ए बर्ड ऑफ पैसेज है। पैसेज यहाँ पर रास्ता है, हमेशा रास्ते में रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं घूमता रहता है, ये होता है, ठीक है ना। तो ऑफ नोवेयर, जिसका कोई पता ना हो, ठीक। ए बर्ड्स आई व्यू, ए जनरल व्यू, ए जनरल व्यू। सरसरी सी निगाह, ऐसी निगाह जो एक ही नजर में सबको भर ले। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण चीज, लेकिन पूरी बात होने देना अभी। समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण चीज, विच इज कंसीडर्ड
विच इज कंसिडर्ड यूजलेस इन द बिगिनिंग। पूरी बात समझना आप सही से, ये इसका आंसर दिया मैंने आपको। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है शुरुआत में लोगों को लग रहा था किसी काम की नहीं है ये चीज, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़ी इंपॉर्टेंस दिखाई उसने अपनी, ऐसी चीजों को बोलते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि हम आपसे कह रहे हैं कि भैया आप अगर ठाकुर द्वारा में तैयारी करना आए हो और आपका इरादा CGL CPO का है, करें, बढ़िया बात है, लेकिन हमारे कहने से आप 2 घंटे शॉर्ट हैंड भी कर लो और आपका दिल नहीं था, सर मेरा दिल नहीं है ये वो, लेकिन आपने मेरी बात को तवज्जो दी और आपने कर लिया, ठीक है सर कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, CGL का भी रिजल्ट आया, अच्छी ग्रेड नहीं मिल पाई आपको, CPO में भी आया, आपको नहीं मिल पाई वो जो आप चाहते थे। उधर SSC स्टेनोग्राफर में नंबर फंसा हुआ है आपका, अच्छे स्कोर है, आप शॉर्ट हैंड देने गए, शॉर्ट हैंड देकर आपकी जॉब लग गई, ग्रेड C में ग्रेड D में कहीं भी आप खुश हो। वो शॉर्ट हैंड जिसे आप शुरू में नजरअंदाज कर रहे थे, आज वो कितनी बढ़िया साबित हुई है, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई है। ऐसी बहुत सारी बातें। ए बॉल्ट फ्रॉम द बिलो, ये होती अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। अनएक्सपेक्टेड, ए बॉल्ट फ्रॉम द बिलो, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना जिसकी पहले से उम्मीद नहीं थी आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, सेवरल चैरिटीज सेंट ब्लैंक, ये बच्चों होमोफोन्स दे दिए मैंने आपको, ऐसी नया सा, ये होती है सहायता, ये होता है जोड़ना, एडिशन बनता है इससे एडिशन। बच्चों ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं आप क्या, विज्ञापन, जो टीवी में आते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। बहुत सारी जो चैरिटी होती हैं दान करने वाली, उन्होंने भेजा कुछ, और टू द फ्लड विक्टिम्स, जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे उन्हें भेजा गया, क्या भेजा गया, सहायता भेजी गई उन्हें। सहायता होती है एड, वर्ब बना दोगे तो सहायता करना भी होता है, तो एड जो होती है वो सहायता होती है। इसका सिनोनियम अगर चाहोगे आप मुझसे, तो इसका सिनोनियम एक तो ये है असिस्टेंस, एक इसका सिनोनियम हेल्प भी है, सपोर्ट भी है। चलिए फिलहाल आंसर जो है हमारा 7 का वो पहला हो गया। चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड कर्नल, कर्नल पढ़ते हैं इसे हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉलोनल। काउंटरफिट बढ़िया, जाली होता है ये, नकली। शॉफर बढ़िया, ये होता है ड्राइवर। कैफीन गलत है, CAFFEINE, कैफीन, ये गलत थी और यही आंसर है D। चलिए बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।